हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीके। तो आ चुका हूँ मैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कमज़ोर है, तो इसके लिए मैं आपकी क्लास लेके आऊँगा सीटिंग अरेंजमेंट की। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा मैं आपका। तो उसके लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप की आती है सीटिंग अरेंजमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं थोड़ा बेसिक पे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक खाली स्लाइड पे। ओके, तो चलिए देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं हम। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो कितने टाइप की आती है ये देखिए। सबसे पहले तो एक आपको सर्कल की पूछ लेते हैं। जैसे सर्कल में बैठे हैं एक दो तीन चार चार आदमी समझ लीजिए अभी एग्जांपल के लिए। तो और वो सेंटर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ये टाइप आती है आपकी। और दूसरी टाइप आती है आपकी कि सर्कल ही है लेकिन सारे कहाँ के लिए देख रहे हैं, बाहर के लिए देख रहे हैं। तो जब बाहर के लिए पूछे तो आपने ऐसे एरो लगा लेना है ताकि आपको याद रहे कि बाहर के लिए पूछना है। जब अंदर के लिए पूछ रहे हैं तो ऐसे एरो लगा लेना ताकि आपको पता रहे कि अंदर के लिए देख रहे हैं। ओके, उसके बाद अब आपको पता चलना चाहिए कि राइट कहाँ पे और लेफ़्ट कहाँ पे। ये है मेन कन्फ्यूज़न जो कि सिटिंग अरेंजमेंट में आती है। देखिए, जब भी आपको अंदर के एरो दिखे तो आपने स्टार्ट करना है नीचे से, यहाँ से। जैसे समझिए कि बोला कि बी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लोग ए बनाएंगे और इसके राइट में सेकंड नंबर पे हम लोग बनाएंगे बी यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आया कि ये जो है ये राइट है यहाँ से। ठीक है, तो जब भी आप नीचे कोई चीज़ बनाते हो तो आपका राइट जो होगा वही उसका भी राइट होगा। लेकिन अगर आप बोल दें कि बी के राइट में सी है तो अब बी का राइट कौन सा होगा, ये नहीं होगा। तो बी का राइट अब ये होगा, क्यों? ये वाला होगा बी का राइट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपने नोटबुक पे सेम डायग्राम बनानी है। अभी आप नोटबुक को इस तरफ उल्टा कीजिए क्योंकि ये नीचे के लिए देख रहा है ना, तो वैसे उल्टा कीजिए। तो आप देखिए इसका राइट होगा इस तरफ। जब आप अपनी तरफ ये नोटबुक घुमाएंगे क्योंकि अंदर के लिए देख रहा है तो इसका राइट होगा इस साइड। तो याद रखिएगा, जब भी अंदर के लिए एरो दे तो आपने क्या करना है, सेंटर के लिए देख रहे हो तो नीचे से बनाना स्टार्ट करना है। तो ये आ गया आपका राइट, ये आ गया आपका लेफ्ट। लेकिन जब ऊपर वाले से बात की जाए, जैसे बी के राइट में कौन है, तो बी का राइट ये आएगा जो कि इस टाइम आपका लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे के लिए देख रहा है और आप ऊपर के लिए देख रहे हो इस टाइम। समझ में आया? और जब बाहर के लिए देख रहे हो तो आपने क्या करना है, नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे मैं बोल दूँ कि ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए है, तो आपने ए यहाँ पे बनाना है और इसके राइट में यहाँ पे बी। देखिए, क्योंकि आप भी बाहर के लिए देख रहे हैं, ये भी बाहर के लिए देख रहा है। समझ गए? तो इसके राइट में बी आएगा यहाँ पे। ओके, तो जब भी अंदर के लिए बोले तो नीचे से स्टार्ट करना है, बाहर के लिए देख रहे हैं तो ऊपर से स्टार्ट करना है। तो इससे आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूर। ओके, तो उसके बाद अभी हम लोग करेंगे दूसरी टाइप। देखिए, और कौन सी टाइप के आते हैं, और आते हैं ऐसे सीधी लाइन वाले। जैसे लाइन में बैठे हुए हैं चार आदमी, एक दो तीन चार। या तो पूछेंगे वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये आ गया नॉर्थ आपका, ये आ गया आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वाला वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं अगर बोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट है वही इनका भी लेफ्ट होगा। जैसे बोलें कि बी जो है ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ए यहाँ पे बनाएंगे, ए के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये तो यहाँ पे भी बैठा हो सकता था, लेकिन ऐसे मैंने बताया कि लेफ़्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। तो ये जो हमारा लेफ़्ट है वही इधर भी लेफ़्ट होगा। लेकिन जब साउथ के लिए देख रहे हैं तो ये आ गया आपका साउथ। जब आपका साउथ के लिए देख रहे हैं तो जो आपका राइट है वो इनका लेफ़्ट होगा। अब अगर जैसे मैं बोलूँ कि ए जो है वो बी के राइट में बैठा हुआ है, तो ए हम यहाँ पे बनाएंगे और ए जो है बी के राइट में बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पे। अब देखिए, वैसे तो हमको लग रहा है कि ये लेफ़्ट में बैठा हुआ है, लेकिन ये साउथ के लिए देख रहे हैं, तो जो हमारा लेफ़्ट होगा वो इनका राइट होगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद अभी मैं आपको सीधा लेके चलूँगा क्वेश्चंस पे और फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि रीजनिंग में बाकी सब कर लेते हैं, बस चक्कर बनता है आपका कि टाइम आपने कम लगाना है, कम से कम टाइम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओके, तो चलिए, जैसे कि ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसको, इसमें क्या करना है। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि 7 बॉयज़। ठीक है, तो पहले तो हमको पता चल गया कि 7 हैं, तो उसी हिसाब से अब हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो 7 बॉयज़ हैं, उनके नाम अभी देखने की ज़रूरत नहीं और पूरे पूरे नाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा, फेसिंग द सेंटर, सेंटर के लिए देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये मैंने बना लिया एक सर्कल। 7 लोग हैं, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद राज इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ अमन। तो मैंने क्या बोलता, जब भी अंदर के लिए देख रहे हैं तो पॉइंट लगा लो यहाँ पे कि अंदर के लिए देख रहे हैं, अंदर के लिए देख रहे हैं तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो राज इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ अमन, मैंने अमन यहाँ पे बना लिया। राज इसके राइट में सेकंड नंबर पे है, तो राज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा राज। ठीक है,
उसके बाद ये वाला सेंटेंस हो गया, सुनील इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन, अमन के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर सुनील है। ये अमन आ गया तो इसका लेफ्ट ये होगा, इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर सुनील है, 1 2 3, तो सुनील आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका सुनील। और उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है आपका राम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, तो राम जो है वो अमन के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो राम ना तो यहाँ पे होगा, राम ना तो यहाँ पे होगा, ये बात याद रखनी। तो या तो राम यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, इन दोनों में से एक जगह होगा। ठीक है, उसके बाद राम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, अमित इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ राम, तो राम के राइट में सेकंड नंबर पे अमित है। तो देखिए पहले क्या बोला इन्होंने, राम इज़ नॉट एन नेबर ऑफ अमन, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो होगा नहीं राम, और इसके सेकंड राइट में कौन है, राम इज़ अमित इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम। अगर हम राम को यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए हमने राम को यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे राम को बना लिया, तो इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा इसका राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अमित इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, तो यहाँ पे हमने अमित को बना लिया। ओके, यहाँ पे हमने अमित को बना लिया, ये राम है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या बोला था इन्होंने, राम इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, तो अमन का नेबर तो अभी भी नहीं है राम। ठीक है, राम क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया। अब बचे 2 प्लेसेस, तो अब क्या बोला आगे, राहुल इज़ नॉट एन नेबर ऑफ अमित, राहुल जो है वो अमित का नेबर नहीं है, राहुल अमित का नेबर नहीं है। और अमित कहाँ है, अमित आपका ये आ गया, अमित ये है, तो इसका नेबर नहीं है राहुल, तो राहुल यहाँ पे होगा, ये आ गया आपका राहुल। ठीक है, अब पूछा क्या है, देखिए राहुल यहाँ पे, तो बचा कौन, जो बचा वो यहाँ पे होगा, सुमित बचा तो सुमित यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोला, पूछा क्या है आपसे, पूछा है हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, सुमित के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर कौन है, ये सुमित है आपका, इसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर 1 2 3, तो कौन है, राम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, राम आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप अभी वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2 पे चलते हैं। आप देखिए, अनामिका, गोपाल, निश्चय और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं ये। ठीक है, फेसिंग सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इस बार स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और फेस किसको कर रहे हैं, नॉर्थ साइड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपने यही देखना है कि कैसे बैठे हुए हैं, सर्कल में चाहे बैठे हैं या कैसे बैठे हैं, और देख किस साइड के ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं एक लाइन, ये आ गई हमारी लाइन, 6 हैं तो इसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं यहाँ के लिए। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, निश्चल इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल। देखिए, तो निश्चल जो है एन वो गोपाल के लेफ्ट में है, तो गोपाल यहाँ पे बना देंगे। डायरेक्ट आपने डायग्राम पे नहीं बनाना है, इससे आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, अभी बोला है श्रेष्ठा इज़ बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद, श्रीपद इज़ एट द सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो ये देखिए पहले ये पढ़ लिया, श्रीपद इज सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड, तो श्रीपद यहाँ पे, ये हमको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद इससे पिछला सेंटेंस क्या था, श्रीपद इज़ एट सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड, उससे पहले ये जो है आपका श्रेष्ठा इज़ बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद, अनामिका और श्रीपद के बीच में श्रेष्ठा है, तो अनामिका यहाँ पे होगी। ठीक है, अनामिका, श्रेष्ठा इज़ बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद, तो यहाँ पे श्रेष्ठा होगी, श्रेष्ठा ऐसा लिख लेते हैं, अनामिका श्रेष्ठा, और ये आगे कौन है, श्रीपद। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो जी है, जी के लेफ्ट में एन था, तो यहाँ पे तो बन नहीं सकता, यहीं पे बनेगा फिर एन जी, और बचा क्या, कौन बच गया आपका, आपका बच गया वी होगा लास्ट में। अब पूछा क्या है, पूछा है आपका इफ़ गोपाल एंड श्रीपद इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर गोपाल और श्रीपद अपनी पोजीशन चेंज कर ले, ये यहाँ पे चल जाए और ये इसकी जगह पे चल जाए, तो देन हु विल बी सिटिंग बिटवीन वानमयी एंड श्रेष्ठा, तो श्रेष्ठा और वानमयी के बीच में कौन बैठा होगा। देखिए, श्रेष्ठा और वानमयी के बीच में इफ़ गोपाल एंड श्रीपद बोला है, गोपाल एंड श्रेष्ठा नहीं बोला है। ठीक है, तो ये और ये अपनी पोजीशन ये वाली चेंज करेंगे, ये तो श्रेष्ठा है ना एस एच। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, अब पूछा आगे देन हु विल बी सिटिंग बिटवीन वानमयी एंड श्रेष्ठा, वानमयी और श्रेष्ठा के बीच में कौन बैठा होगा, तो वानमयी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद श्रेष्ठा कहाँ पे, यहाँ पे, तो जब गोपाल यहाँ पे आ गया था तो गोपाल आंसर होगा, गोपाल इनके बीच में बैठा हुआ है। तो आपको समझ आ जाएगी अगर आप इसको खुद भी ट्राई करें बनाने की तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है ना, सारे देख रहे हैं आप, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि कोई इरेलीवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सारे।
ठीक है। अब देखिए क्यू आर एंड एस आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। ठीक है, तो जो क्यू आर और एस हैं वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और डब्ल्यू एक्स जो है वो पैरेलल रो में बैठे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम 2 रो बनाएंगे, 1 रो 2 रो। 3 बंदे यहाँ पे बैठे हैं जो कि नीचे के लिए देख रहे हैं, कहाँ के लिए, नीचे के लिए। और 3 यहाँ पे बैठे हैं जो कि ऊपर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये समझो। उसके बाद देखिए क्या बोला है, क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। क्यू जो है वो एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो क्यू जो है वो एस के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब देखिए आपको राइट दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये राइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इनका राइट होगा, और जो हमारा राइट होगा इनका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में क्यू बैठा है, बना दिया। उसके बाद क्या बोला है, क्यू इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड अपोजिट टू डब्ल्यू। तो क्यू जो है वो डब्ल्यू का अपोजिट है। ठीक है, तो क्यू के नीचे हम लोग लिख लेते हैं डब्ल्यू। क्यू जो है वो डब्ल्यू का अपोजिट है। उसके बाद आर हु इज़ अपोजिट टू यू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो एस के राइट में आर बैठा हुआ है, एस के राइट में, तो यहाँ पे फिर बना लेंगे आर। एस के राइट में आर बैठा है, तो ऊपर के तीनों पता चल गया हमको कैसे होंगे, आर एस क्यू। अब ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्ट डायग्राम पे नहीं बनाया था क्योंकि आगे पीछे अभी हो सकते थे ये। ठीक है, और क्यू का अपोजिट है डब्ल्यू, ये पता चल चुका है हमको। अब आगे देखते हैं, आर हु इज़ अपोजिट टू यू, आर हु इज़ अपोजिट टू यू, तो ये यू का अपोजिट है। ठीक है, अगर ये यू का अपोजिट है तो बचा क्या, बचा आपका एक्स, तो एक्स यहाँ पे होगा। तो पूछा क्या, आर हु इज़ अपोजिट टू यू, आर हु इज़ अपोजिट टू यू इज़ टू इमीडिएट राइट ऑफ एस। आर जो एस के राइट में, ये भी कर दिया। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के राइट में कौन बैठा है, तो आपका एक्स बैठा हुआ है, तो एक्स हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये आपका आ गया, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, 6 फ्रेंड्स डेविड भानु, तो पहले तो 6 फ्रेंड है ये हमको पता चल गया, और सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और विद ईयर बैक्स टूवर्ड्स द सेंटर। देखिए आप बाहर के लिए देख रहे हैं क्योंकि सेंटर की तरफ उनकी बैक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को नहीं लगेगा ये डिफिकल्ट। ओके, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले 6 फ्रेंड्स को बना लेते हैं सर्कल में। ये आ गया आपका सर्कल, ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, बाहर की तरफ देख रहे, तो मैंने क्या बोलता, जब भी बाहर की तरफ देखते हैं ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले क्या बोला, डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। ठीक है, तो डेविड जो है वो लेफ्ट में बैठा है और भानु जो है राइट में बैठा है। डेविड एंड मिंटो, डेविड जो है लेफ्ट में, भानु जो है राइट में, तो डेविड को बना लेंगे लेफ्ट में, ये लेफ्ट है अभी। ठीक है, और भानु को बना देंगे, मिंटो को बना देंगे राइट में। किसके, तो भानु के बोला है, तो भानु को बना देंगे बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया भानु, भानु आ गया। उसके बाद जॉन इज़ नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, तो जॉन जो है वो डेविड के लेफ्ट में नहीं बैठा है, ये है हमारा डेविड, इसके लेफ्ट में हमारा जॉन नहीं बैठा हुआ है। तो जॉन कहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, इन दी पोजीशंस में से एक होगा। निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, भानु के राइट में तीसरे नंबर पर निशान है, तो ये थी हमारी भानु, इसका राइट ये होगा, तो 1 2 3, तो निशान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पता चल गया। ठीक है, और इसके पिछले सेंटेंस में क्या बोला था इन्होंने कि जॉन इज़ नॉट सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, डेविड के लेफ्ट में नहीं बैठा है जॉन। ठीक है, तो जॉन यहाँ पे होगा, तो बचा क्या, जो बचा वो यहाँ पे होगा, बचा कौन सा हमारा, क्रीता, तो क्रीता होगी यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद पूछा क्या है, तो पूछा हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, भानु के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन बैठा है, ये हमारा भानु है, ये इसका सेकंड लेफ्ट है, के। ओके, तो के आंसर होगा आपका, ए पार्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग क्लॉकवाइज इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं इन अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम फेसिंग द ऑफ टेबल, फेसिंग द ऑफ टेबल, नीचे देख लेते हैं, मेज़ के केंद्र की ओर अभिमुख होकर। अच्छा, इफ एस इज सिटिंग इन द वेस्ट देन हु इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अभिमुख होता है अपोजिट, तो ठीक है, तो ये अपोजिट की तरफ बैठे हुए हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं 8 फ्रेंड्स, तो ये हमने बना लिया सर्कल। ओके, 8 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में बैठे हुए हैं, पी से स्टार्ट।
पी से स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पी, क्यू, आर, एस, ये आ गया आपका टी, टी यू वी डब्ल्यू, समझ गए। अब इन्होंने क्या बोला है आगे, इन्होंने बोला है इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, फेसिंग द ऑफ टेबल, मतलब ओ डबल एफ ऑफ टेबल होना था इधर। इफ़ एस इज सिटिंग टू द वेस्ट, एस वेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, एस है वेस्ट में बैठा हुआ। तो अभी देखिए इसका मतलब एस होना था यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं इरेज। तो एस है वेस्ट में, ये हमको पता चल चुका है, एस यहाँ पे। तो इसने बोला था ऑर्डर में बैठे हुए हैं, तो पी क्यू यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, एस वहाँ पे, टी यहाँ पे, यू यहाँ पे, वी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे। तो अब पूछा क्या है, वेस्ट में बैठा हुआ है, देन हु इज सिटिंग साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में कौन बैठा हुआ है, देखिए साउथ आ गया आपका ये, ठीक है, और वेस्ट आ गया आपका ये, और साउथ वेस्ट इन दोनों के बीच में तो आर बैठा हुआ है। तो आर हो गया आपका आंसर। देखा कितना ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 7 फ्रेंड्स, सुभी, प्रिंस, कीर्तन, इनके नाम अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, बैक टूवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ बैक है, ठीक है। तो बना लेते हैं इनको जल्दी जल्दी। 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाहर की तरफ देख रहे हैं सारे, ओके। उसके बाद क्या बोला, सुभी इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे बना लिया प्रिंस, तो इसके राइट में सुभी है, तो याद रखिए साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका राइट कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि हमने ऊपर बनाया है। तो इसके राइट में बैठा हुआ है कौन, सुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, सुभी जो है प्रिंस के राइट में बैठी है, तो सुभी इधर आ जाएगी, सुभी इधर आ जाएगी। उसके बाद नैतिक एंड क्रिश आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट आर राइट ऑफ विशाल, ठीक है। विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, प्रिंस के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर विशाल है, तो लेफ्ट इसका यही होगा, 1 2 3, विशाल यहाँ पे, तो विशाल का पता चल गया। उसके बाद इससे पिछला सेंटेंस क्या बोला था, नातिक एंड क्रिश आर नॉट सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट आर राइट ऑफ विशाल, नातिक और क्रिश ना तो यहाँ पे होंगे ना तो यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो या तो यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे होंगे, इसका मतलब। उसके बाद महिमा इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ विशाल, तो विशाल के राइट में महिमा बैठी हुई है, ये भी पता चल गया हमको। उसके बाद इमीडिएट राइट टू विशाल, तो अब अच्छा, तो विशाल का राइट देखिए यहाँ पे होने वाली थी मिस्टेक, अब विशाल यहाँ पे नीचे के लिए बैठा होगा ना, तो विशाल का राइट होगा ये, तो महिमा होगी यहाँ पे बैठी हुई, ओके। तो यहाँ पे नहीं है महिमा, इसको ठीक कर लेना है। उसके बाद हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, तो प्रिंस के राइट में तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, तो प्रिंस ही है, और इसका राइट 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन होगा, इन्होंने खुद ही बोला था कि यहाँ पे कौन कौन नहीं होगा, यहाँ पे विशाल नैतिक नहीं होगा और कृष्ण नहीं होगा, तो जो बचा वही होगा यहाँ पे, तो केतन होगा यहाँ पे, तो केतन आंसर, ठीक है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, डाइनिंग टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, इस बार सेंटर के लिए देख रहे हैं, एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, ठीक है। तो देखिए 7 लोगों को बना लेते हैं जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद एस इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, एस जो है वाई के लेफ्ट में है, तो सारे अंदर के लिए देख रहे हैं, तो एस यहाँ पे बनाएंगे, और ये वाई के लेफ्ट में है तो वाई यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद हो गया, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो ये एस की बात हो रही है कि एस जो है वाई के लेफ्ट में और थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में तीसरे नंबर पे, तो आर यहाँ पे बनाएंगे, तो इसके राइट में 1 2 3 तीसरे नंबर पे बन गया एस, ठीक है। आर का राइट यही होगा, क्योंकि ये नीचे के देख रहा है अभी, तो इसका राइट ये मत बना देना गलती से, ठीक है। उसके बाद आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो आर जो है ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ए यहाँ पे होगा, ए के लेफ्ट में आर, और राइट ऑफ पी, पी के राइट में, तो पी यहाँ पे आ गया, आर की बात हो रही है, ठीक है। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है वो डी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये आ गया आपका डी, डी के लेफ्ट में आ गया ए। उसके बाद क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में क्यू है, तो क्यू यहाँ पे आ गया, सारे हो गए ख़त्म। अब पूछा क्या, इफ़ डी एक्सचेंज सीट विद वाई, डी वाई की जगह चल जाए, तो वाई कहाँ है, यहाँ, यहाँ पे आ गया अब डी, और यहाँ पे आ गया वाई, ठीक है। और एंड पी विद क्यू, पी क्यू के साथ कर ले, तो यहाँ पे आ गया पी, पी यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या है, देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में कौन बैठा है, डी यहाँ पे, तो डी के राइट में कौन बैठा होगा, क्यू बैठा होगा, क्योंकि इन्होंने क्यू नहीं, क्यू है, पी बैठा होगा, क्योंकि इन्होंने पोजीशन एक्सचेंज कर दी है, तो पी होगा आंसर आपका, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये सेशन अटेंड करने में। तो ये था हमारा 8th स्लाइड, तो 9th 10th 11th 3 है,
तो आई थिंक अब आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, कल हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी। ये आपका होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन, इनके आंसर आपने कमेंट में देना है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना अभी तक आपने, लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।